प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 7A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 16 का हल समझेंगे। आपके सामने यहाँ पे मैंने एक चित्र बोर्ड पे बनाया हुआ है क्योंकि सवाल में दे रखा था। तो अब सवाल पहले पढ़ते हैं। सवाल ये है, किसी कक्षा में 4 मित्र हैं, A, B, C और D बैठे हुए हैं। तो A, B, C और D ये आपके 4 मित्र हैं, ये बैठे हैं, कक्षा है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली, यहां पे 2 नाम के बच्चे हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें कौन सही है। यानी चंपा कहने का मतलब यह है, चंपा जो है यानी कि जब दोनों लोग इस क्लासरूम में प्रवेश करते हैं, जो आकृति दे रखा है, यानी तो फिर यहाँ पे चंपा जो है चमेली से पूछती है, किससे? चमेली से पूछती है कि तुम नहीं सोचती कि ये वर्ग है? यानी ABCD ये क्या है? वर्ग है। तो यहाँ पे मतलब कि चंपा ने जब चमेली से पूछा कि ABCD क्या वर्ग है, तुम सोचती हो? तो यहाँ पे देखिएगा, हमें ये पता करना है कि ABCD वर्ग है कि नहीं है और किसकी बात यहाँ पे सही है, हमें इसको भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो दूरी के सूत्र का हमें प्रयोग करना है। तो दूरी का सूत्र हम तब लगा सकते हैं जब हमें बिंदु पता हो। तो यहाँ पे हमें आकृति पता है, इस आकृति से हम लोग क्या करेंगे? बिंदु निकालेंगे। और देखिएगा वो बिंदु किस प्रकार से निकलेंगे वो हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको हम x अक्ष से, और जो यहाँ पे क्षैतिज रेखा है उसको y से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग हिंदी लिखेंगे, हिंदी ये लिखेंगे, वो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। लिखोगे माना यहाँ पे माना क्षैतिज रेखा को, माना क्षैतिज या फिर कह सकते हैं माना चित्र में क्षैतिज रेखा को x अक्ष से तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष से व्यक्त किया गया है। माना चित्र में क्षैतिज रेखा को x अक्ष से तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष से यानी कि व्यक्त किया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, तथा 4 बिंदु दिए हैं, तथा 4 बिंदु दिए गए हैं, इतनी हमने हिंदी लिख ली है। अब यहाँ पे 4 बिंदु कौन से होंगे, उन बिंदुओं को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अब वो 4 बिंदु कौन से होंगे वो हम आगे लिखेंगे। इतना मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पे। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, तब उसी के आगे आप हिंदी लिखेंगे, तब चित्र से प्राप्त 4 बिंदु क्रमशः, और देखिएगा 4 बिंदु वो कौन से होंगे वो हम आपको बताते हैं। पहले वाले को A है, पहला तो आपको बिंदु A दे रखे हैं। तो यहाँ पे A का जो बिंदु होगा, देखिए यहाँ पे आप अगर हम कहें तो यहाँ पे ये तो आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। यहाँ पे गलती से हमने मान लिया था, ठीक है, क्योंकि क्षैतिज रेखा को, जबकि अभी हमने हिंदी में यानी थ्योरी में लिखा हुआ है, यानी जो क्षैतिज रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं? x अक्ष बोलते हैं, ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम y अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले अभी मैंने चित्र में यहाँ पे उल्टा मान लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे गलती हमसे हो गई थी, आप फिर से हमने सही किया है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष बोलते हैं और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे हम वाई अक्ष बोलते हैं, जैसा कि अभी हमने इस सवाल में जब हम हल कर रहे थे हमें थ्योरी में लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अब 4 बिंदु निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपका ए बिंदु है, तो यहाँ पे जब ए है तो यहाँ पे देखिएगा ए, यहाँ पे आपको ए पॉइंट मिला, तो यहाँ पे देखिएगा एक्स अक्ष पे कितना है 3 और वाई अक्ष पे अगर बढ़ेंगे तो वाई के सामने कितना होगा 4 होगा, क्योंकि यहां से लेके यहाँ पे 0 है, ये मूल बिंदु होता है। तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक। और यहाँ पे ए के सामने कितना है 4, यानी एक्स अक्ष पे 3 और वाई, जैसे कि एक्स अक्ष पे 3 चले, अब ऊपर की ओर चलोगे ये क्षैतिज 3 चले, अब हम क्या करेंगे ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया और 4 है भी, यानी कि ए के जो बिंदु होंगे वो आपका 3,4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3,4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा हम बी के बिंदु निकालेंगे। जब बी के बिंदु जब आप निकालोगे तो यहाँ पे बी देखिएगा है कहाँ, तो यहाँ पे बी है, तो देखिए बी पे कितना चलोगे 6 चलोगे, यहाँ पे 6 है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्षैतिज में हम लोगों ने 6 तक चला है। अब जब आप ऊर्ध्वाधर में चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है 8 है, यानी कहने का मतलब है यानी कि हमें 8 यहाँ पे, यानी कि 6 तो हमने क्षैतिज चला तो 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 7 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं गिना जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 था तो 1 2 3 4, यानी कि इसको हम छोड़ देंगे, यानी क्षैतिज 3 हुआ और ऊर्ध्वाधर 4 हुआ, तो 1 2 3 4 तो 3,4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्षैतिज आपका कितना है, यानी कि बी के बिंदु हमें प्राप्त करने हैं, तो यहाँ पे 6 हो गया एक्स अक्ष पे, और वहां पे अब देखते हैं वाई अक्ष पे क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 6, आपका 7 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा सी के बिंदु निकालेंगे, तो यहाँ पे सी के बिंदु देखिएगा सी हमारा है कहाँ, तो सी हमारा इधर है। यहाँ पे एक्स अक्ष पे 9 चलोगे तो 1 2 3 4 5, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे सी है ना, यानी कि यहाँ पे सी दे रखा है, तो यहाँ पे तो एक्स अक्ष पे कितना हुआ 9 और यहाँ पे वाई अक्ष पे देखते हैं तो 1 2 3 4, यानी कौन सा बिंदु होगा 9, आपका 4 होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे डी वाला बिंदु, तो यहाँ पे डी देखिएगा, यहाँ पे डी है, यानी कि एक्स अक्ष पे 6 चलेंगे और वाई अक्ष पे आप 1 चलोगे, यानी कि 6 तो एक्स अक्ष पे यहाँ पे 1 हो गया, यानी 6,1, ठीक है। इस प्रकार से चित्र से हम लोगों ने 4 बिंदु प्राप्त किए हैं। पहला बिंदु है 3,4, दूसरा बिंदु है 6,7 और तीसरा बिंदु है 9,4 और चौथा बिंदु है 6,1। 4 बिंदु प्राप्त हुए हैं। अब 4 बिंदुओं में हम लोग क्या करेंगे, दूरी का जो सूत्र मैंने आपको बताया था, बीच की दूरी का जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, उसका हम लोग उपयोग करेंगे और हमें यह पता करना है कि ABCD वर्ग है कि नहीं है, चंपा और चमेली में कौन जो है सही है। हमें इस बात को क्या करना है, सही साबित करना है। तो चलिए आगे देखिएगा, हम लोग निकालेंगे AB। जब यहाँ पे AB बराबर निकालोगे तो यहाँ पे AB के बिंदु लिए जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जब आप AB बराबर लिखोगे तो AB बराबर लिखोगे तो यहाँ पे सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 के स्थान पे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे AB है, यहाँ पे लिखेंगे A के बिंदु कौन से होंगे 3,4 और यहाँ पे जो B है वो आपका क्या होगा 6,7 होगा। यहाँ पे x1 y1 कह देंगे, ठीक, और यहाँ पे x2 और y2 कह देंगे। x2 का मान कितना है 6, x1 का मान आपका 3 है, y2 के स्थान पे 7 है, y1 के स्थान पे हम लोग 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 में से 3 को घटाओगे तो आपका 3 बचेगा, 7 में से 4 को घटाओगे 3 बचेगा, और 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, और 9 9 आपके होते हैं 18, यानी AB बराबर हमें 18 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे 3 छक 18, 3 दूनी 6 2 एकम 2, जिसका जोड़ा बनता है उसे हम रूट के बाहर लिखते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसे हम लोग रूट के अंदर लिखते हैं, यानी कि AB बराबर हमें प्राप्त हुआ 3√2 प्राप्त हुआ, 3√2 प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, BC निकालेंगे। तो BC बराबर आपका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। हम फार्मूला लगा दिए और यहाँ पे BC के बिंदु लिख लो।
यानी कि AB के बिंदु लिख लिए। अब BC का जो बिंदु है तो B का बिंदु यहाँ पे 6,7 दे रखे हैं और जो C का बिंदु दे रखे हैं वो आपका 9,4 दे रखे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 y1 लिखेंगे, x2 और y2 लिखेंगे और यहाँ पे इन मानों को हम इसमें पुटअप कर देंगे। x2 के स्थान पे 9, x1 के स्थान पे 6 हो गया, y2 के स्थान पे आप क्या लिखोगे, y2 के स्थान पे आप 4 लिखोगे, y1 के स्थान पे आपका 7 हो जाएगा। 9 में से 6 को जब घटाओगे तो आपका 3 बचेगा, 7 में से 4 को घटाओगे तो माइनस का 3 बचेगा और यहाँ पे देखिएगा 3 की घात 2 का मतलब 9 और माइनस 3 की घात 2 का मतलब तब भी 9, 9 को जोड़ोगे तो आपका 18 होगा। 18 का जब वर्गमूल निकालोगे तो आपका 3√2 हो जाएगा। इस प्रकार से AB का मान निकल चुका है, BC का मान निकल चुका है। अब हम लोग CD का मान निकालेंगे और देखिएगा CD का मान हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे CD बराबर फार्मूला होता है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर। फार्मूला वही रहेगा, बस केवल बिंदु चेंज हो जाते हैं बार बार। तो यहाँ पे C है तो 9,4 लिखेंगे और यहाँ पे देखिएगा तथा D जो है उसके बिंदु हम लोग लिखेंगे। D के बिंदु हमें 6,1 दे रखे हैं, x1 y1 x2 और y2 लिख देंगे। ये आपके बिंदु हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा x2 के स्थान पे 6, x1 के स्थान पे 9, y2 के स्थान पे 1 और y1 के स्थान पे आप 4 लिखोगे। 9 में से 6 को घटाओगे 3 बचेगा, 4 में से 1 को घटाओगे 3 बचेगा, पावर आपकी सम है प्लस का निकलेगा 9 हो जाएगा। 9 कितना होता है आपका 18 होता है। 18 का जब वर्गमूल निकालोगे तो आपको 3√2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे AD निकालेंगे। AD बराबर सूत्र लगाओगे x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे सूत्र हो गया। अब यहाँ पे AD के बिंदु लिखेंगे। यहाँ पे AD का जो मान है यानी 3,4 और यहाँ पे जो D है, D कौन सा बिंदु दे रखे हैं, 6,1 दे रखे हैं। नाम दे दो x1 y1 x2 और y2 कह दोगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x2 का मान कितना आया हुआ है, 6 आया हुआ है और यहाँ पे D का मान अगर निकालें यानी x1 का मान रखें तो 3 है, y2 का मान 1 और यहाँ पे 4 लिखेंगे। 6 में से 3 को घटाओगे तो आपका 3 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा। यहाँ पे आप देखिएगा हमें 9 प्राप्त होगा। तो AD का जब निकालोगे 9 18 होता है तो फिर देखिएगा 3√2 हमें प्राप्त हुआ है, यानी AD का मान भी हमें 3√2 प्राप्त हुआ है। चारों यानी AB BC CD और AD का जब हमने मान निकाला है तो 3√2 हमें प्राप्त हुआ है। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए चारों भुजाएं समान हैं, चारों भुजाएं समान हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब चारों भुजाएं समान है, अब हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण का मतलब होता है कि जो चतुर्भुज होता है उसमें 2 विकर्ण होते हैं, यानी कि AC और BD होते हैं। तो यहाँ पे एक काम करें यानी AC और BD निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग लिखेंगे विकर्ण AC बराबर, जब विकर्ण AC बराबर लिखोगे तो सूत्र होता है x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो AC जो विकर्ण है वहां पे बिंदु दे रखे 3,4 और यहाँ पे जो C है वो C के मान दे रखे हैं 9,4। x1 y1 मानोगे, x2 और y2 मानोगे। अब यहाँ पे मान हम पुटअप करेंगे, यानी x2 के स्थान पे आप 9 लिखोगे, x1 के स्थान पे 3, y2 के स्थान पे 4 हो जाएगा। y1 के स्थान पे देखिएगा एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे x2 के स्थान पे आपने 9 लिखा और यहाँ पे और x1 के स्थान पे 3 लिखेंगे, y2 के स्थान पे 4, यहाँ पे 4। अब देखिएगा 9 में से जब 3 को घटाओगे तो आपका 6 बचेगा और 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा। तो 6 की घात 2 का मतलब आपका 36 होता है। तो 36 का क्या निकलेगा, यानी कि विकर्ण हमें कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। विकर्ण हमें कितना प्राप्त हुआ है, 6 प्राप्त हुआ है, यानी विकर्ण हमें यहाँ पे 6 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे विकर्ण हम BD निकालेंगे क्योंकि 2 विकर्ण है ना। जब विकर्ण BD निकालोगे तो आपका फार्मूला क्या होता है, यानी x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे BD जो विकर्ण है वो बिंदु लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे B दे रखा है 6,7 और यहाँ पे जो D है वो क्या दे रखे हैं 6,1 दे रखे हैं। नाम दो x1 y1 x2 और y2। अब यहाँ पे इन मानों को इसमें रखोगे, x2 के स्थान पे आपका 6, x1 के स्थान पे आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
y2 के स्थान पे 1 और y1 के स्थान पे 7 हो गया। 6 में से 6 को घटाओगे 0 हो गया। 7 में से आपको 1 घटाना है तो माइनस का 6 का स्क्वायर बचेगा। 6 का स्क्वायर का मतलब आपका 36 होता है। यानी कि BD का जब मान निकालोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे जो सवाल में 4 बिंदु थे A, B, C और D, तो उनके पहले हम लोगों ने बिंदु निकाले थे और फिर उन बिंदुओं से हमने भुजाएं निकाली है। कौन कौन सी? AB, BC, CD और AD। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त परिणाम। देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे प्राप्त परिणाम, यानी AB जो है BC के बराबर है, BC जो है सबके बराबर CD के हो गया, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हैं। इन चारों का मान 3√2 प्राप्त हुआ है। अब बात आती है विकर्ण की। अगर बात करें तो विकर्ण आपका AC जो है वो विकर्ण कौन सा आपका है? BD। 2 ही विकर्ण थे और दोनों का मान जो है वो हमें कितना प्राप्त हुआ है? 6 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे दोनों विकर्ण समान है, चारों भुजाएं समान है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः चारों भुजाएं समान है। अतः चारों भुजाएं समान है। अतः चारों भुजाएं समान है और दोनों विकर्ण भी समान है। और दोनों विकर्ण भी समान है। इसलिए दिया गया चतुर्भुज ABCD एक क्या है? वर्ग है। इसलिए दिया गया चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। अर्थात अगर वर्ग है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चंपा और चमेली 2 बच्चे थे तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात चंपा सही है। अर्थात चंपा क्या है? सही है। क्योंकि चंपा को ही लग रहा था कि ABCD क्या है? वर्ग है। तो यहाँ पे अर्थात चंपा सही है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 16 का भी हल कंप्लीट हुआ। प्रश्नावली 7A में टोटल आपके 16 प्रश्न हैं। यहाँ पे इस वीडियो में हमने आपको प्रश्न नंबर 16 का हल समझाया है, यानी कि प्रश्न नंबर 16 जो है इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था। अब जो आगे की प्रश्नावली है उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।